मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल का दिन महिलाओं के नाम रहा। देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने जा रहा है। इसको लेकर भोपाल में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इतिहास रचने जा रहा है। 16 अप्रैल एक नया इतिहास लिखा जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बहनों को 33% का लोकसभा विधानसभा के माध्यम से जो आरक्षण देने का निर्णय हो रहा है, सच में वो इस सदी का सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके माध्यम से हमारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। पूरे देश में सभी माताओं बहनों सबको अत्यंत प्रसन्नता है और सच में आधी आबादी को उनका हक दिलाना ये बड़ी गौरव की बात है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री निर्मला भूरिया, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, मंत्री राधा सिंह समेत कई महिलाएं शामिल हुई। विधानसभाओं और लोकसभाओं में 33% भागीदारी महिलाओं की होगी। साथ ही देश के नीतिगत निर्णयों में मातृशक्ति की हिस्सेदारी बढ़ेगी। नीति के निर्माण में महिलाओं की भी भूमिका रहेगी। अब वो घर से सामान्यतः निकल करके अब वो भी प्रयास करेंगे कि भारत देश को विकसित भारत बनाने में हम किस तरह से अपनी भूमिका को निभा सकें और राजनीतिक क्षेत्र में अब सशक्तिकरण आएगा। महिलाएं भी अब अपनी बात को जो है पूरे मनोबल से और बलपूर्वक रख सकेंगी। निश्चित रूप से दशकों से सिर्फ चर्चा और प्रतीक्षा का विषय बना ये विधेयक 2023 में प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ था, लेकिन कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ इसे और प्रभावी स्वरूप में अब इस 3 दिवसीय सत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लेकर आई है। निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दल के सदस्य इसे पुरजोर समर्थन करेंगे और आने वाले समय में अब देश में शीघ्र हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम भारत की आधी आबादी महिलाओं की ओर से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी कार्यशैली में महिलाओं को जो सम्मान दिया है और महिलाओं को सम्मान देते हुए आपकी ही नीति है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीति है कि महिला सशक्त तो देश सशक्त बनेगा। और इसी नीति को लेकर वो 16, 17, 18 में जो बिल आने वाला है महिला शक्ति के लिए, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, 33% का आरक्षण मिलने के बाद हमारी महिलाएं सशक्त बनेंगी। 16, 17, 18 को एक विशेष सत्र आहूत कराना केवल इस बात के लिए कि शीघ्र कैसे जल्द से जल्द इस अधिनियम को लागू कराया जा सके और नारी शक्ति वंदन में लाना ही नहीं, नए संसद भवन की शुरुआत भी इस बिल से की। और हमारे यहाँ तो कहा भी गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इस बिल से नए संसद भवन की शुरुआत, और केवल शुरुआत की फॉर्मेलिटी नहीं, वो अधिनियम जल्दी लागू हो सके, इसके प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। इसलिए हम सब उनको धन्यवाद देते हैं और इस विशेष सत्र के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और इस विषय को मैं राजनीति से ऊपर उठ के देखती हूँ।